नवकार मंत्र से आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। साध्वी शराबी जी। नमो अर्हन्ताणं नमो 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 सिद्धाणं नमो 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 आयर्याणं नमो 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 वज्रायाणं नमो 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 लोये संवसाहुणं नमो लोये संवसाहुणम् एसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणञ्च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। जैसे उत्तराधीन सूत्र के स्वाध्याय के पहले अपने जो कार्यक्रम चल रहे थे और स्वाध्याय के समय उस विषय को स्थगित रखा था। अब कल ज्ञान पंचमी है। ज्ञान पंचमी पर साध्वी श्री शुभम उपाध्याय यशा जी, शुभम जी और शाश्वत जी ज्ञान पूजा ये जो विधि है उसे भी संपन्न करेंगे और उस पर वे बोलेंगे भी। और उसके बाद परसों के बाद अगले दिनों में जो अपने कार्यक्रम चल रहे थे उस कार्यक्रम की सूचना इसलिए मैं अभी दे रही हूँ कि जिन लोगों को अगले सत्र से मतलब कमिंग सत्र से जिन लोगों को भी इन ग्रंथों में अध्ययन की रुचि हो, इन शास्त्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा हो, तो वे जरूर जरूर इन आयोजनों के समय अपना समय सबके पास में जय सबको सूचित कर देगा इंटरनेट के माध्यम से आपको कि किस समय और किस दिन ये आयोजन होते हैं, तो आप उसका लाभ उठा सकेंगे। जैसे कि 18 अंक सूत्र का स्वाध्याय अपना चल रहा था, मैं सोचती हूँ कि एवरी सैटरडे या संडे आप लोगों को जो भी दिन अनुकूल हो, सप्ताह में एक दिन का कार्यक्रम अपने रखेंगे और जो समय आप निर्धारित करें, आपको अनुकूलता हो, मेरी तरफ से यहाँ की व्यवस्था की दृष्टि से सभी समय अनुकूल है। आपकी समय की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए तो आप थोड़ा सा कार्यक्रम ये दूसरे सब हो जाए, उसके बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार सूचना कर सकते हैं या जैसे चल रहा था उसी तरह से उसी समय अपना करना है जैसे आप सबकी इच्छा हो। तो 18 अंक सूत्र इस पर सप्ताह में एक दिन रखेंगे जिसमें तीर्थंकर महावीर का जीवन, मेरे कुछ अपने अनुभव और इसी तरह से 18 अंक सूत्र, ये तीनों ही चीजें उसमें समाहित कर लेंगे। उपाध्याय यशा जी उत्तराधीन सूत्र जैसे 29वां अध्याय 67 प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक प्रश्न पर उपाध्याय यशा जी समझाते हैं। साथी विभा जी उत्तराधीन सूत्र और सूक्ति त्रिवेणी, विभा जी विभा जी
सामायिक सूत्र कराते हैं। शुभम जी नवस्मरण कराते हैं। शिलापी जी फाउंडेशन कोर्स इन जैनिज्म में कराते हैं। संघमित्रा जी उत्तराधीन सूत्र भी कराते हैं और आत्मसिद्धि भी कराते हैं। जिन्हें भी आत्मसिद्धि वगैरह का करना हो तो लोगों का प्रतिक्रिया है कि हमें अभी आत्मसिद्धि बहुत कठिन और अलग ग्रंथ लगता था, लेकिन आपसे विवेचन सुनने के बाद ऐसे लगा कि यह तो हमारे प्रतिदिन जीवनचर्या का एक विषय बन सकता है। बहुत सुंदर ग्रंथ है और जनित्व की झांकी भी कराती हैं। रोहिणी जी पक्तामर स्तोत्र पढ़ाती हैं। दिव्या जी प्रतिक्रमण को किस तरह से डिटेल्स में उसको वे प्रतिक्रमण कराते हैं। और शाश्वत जी हैं कर्म फिलॉसफी के विषय में सिखाते हैं। और डॉक्टर हर्षा मेहता अमेरिका से योग एवं ध्यान के विषय में क्लास है। प्रीति खारा भी योग एवं ध्यान के विषय में दूसरे 2 दिन अलग से कराते हैं, वो आपको सबको पता लग जाएगा। और इसी तरह से रीता शाह स्पोकन इंग्लिश क्लास में कराती हैं। गीता जैन भी स्पोकन इंग्लिश क्लास बच्चों के लिए कराती हैं। और अनीता बोथरा पूना से प्राकृत भाषा का सिखाती हैं। और इसी तरह से सोनिया, सुमी, तृप्ति ये फन और डांस क्लास कराती हैं। तो एक तरह से ये अलग अलग क्लासेस चलते हैं, विभिन्न समय में चलते हैं, विभिन्न लोगों को ध्यान में रख करके ये सब किया गया है। तो मैं फिर से आपके पास इंटरनेट के माध्यम से सारे क्लासेस नाम के साथ आपके पास पहुंचेंगे। और जिसको भी इसमें रुचि है, मैं अवश्य आप लोगों से आग्रह करके कहूँगी कि इस विषय में अपना अभी थोड़ा सा समय है दिसंबर तक, तो इस दिसंबर समय तक अपना इसका पूरा लाभ उठा ले तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर अभी तय कर लेते हैं एक एक करके कि क्या करना है, 18 अंक सूत्र या और कुछ करना है, आप लोग में प्रश्न पूछ रहे हैं, इनको म्यूट कर दो, लोगों को अनम्यूट कर दो, क्योंकि ये आज मैं आपके कुछ प्रश्न होंगे उस विषय में भी, और आपको कुछ जानना है जिसे मैं हूँ आचारांग सूत्र। तो आचारांग सूत्र का तीसरा अध्याय अपने ले लेंगे, जिसमें थोड़ा सा महावीर के जीवन के विषय में भी है और कुछ उपदेश की दृष्टि से, संदेश की दृष्टि से भी है। और फिर मैं कहूँगी शब्द तो शब्द है, शब्द तो संकेत है, अनुभव तो हमें करना है। और उस अनुभव की दृष्टि से इसका अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोजन है। तो हम सुनेंगे तो कहीं न कहीं कभी न कभी हमारे जीवन को स्पर्श कर जाएगा। जैसे कल कहा था, स्वाध्याय की नितांत नितांत आवश्यकता है। जैसे भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, भोजन शरीर को स्वस्थ करता है, भोजन शरीर को शक्ति देता है। इसी तरह से स्वाध्याय भी हमारे मन का भोजन है, मन का भोजन है, विचारों का भोजन है, आत्मा का भोजन। जिसको भी अंतरंगत अंतरंगत दुनिया के जो भी आपके परिचित लोग हैं, अंतरंगत दुनिया के जो भी परिचित विषय हैं, उनके लिए अगर कोई ताकत दे सकेगा तो एकमात्र सद्विचार, और सद्विचार ही स्वाध्याय है, सद्विचार ही स्वाध्याय है। तो एक तरह से उनकी अपनी स्व की क्या रुचि है, स्व की क्या रुचि है, स्व किस तरफ में अपना एक तरह से निर्णय करना चाहता है, तो इस दृष्टि से स्वाध्याय की बहुत बड़ी उपयोगिता है। तो मैं आपसे कहूँगी, आप हैं, आपके आसपास में जो भी लोग हैं, उनसे भी संपर्क करके कहिएगा कि थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, समय दीजिए। सप्ताह में 1 घंटा 2 घंटा थोड़ा सा समय है, ज़रूर अपने घर पे बैठ करके, कहीं आपको जाना नहीं है, उसके लिए अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है, घर में जैसे बैठे हैं, जैसे रह रहे हैं, वहीं बैठ करके अगर ये इतना सुंदर अवसर अगर आपको प्राप्त हो रहा है, तो मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहूँगी कि आसपास में भी इस विषय की चर्चा अवश्य करें, और ये सारे सब्जेक्ट आपके पास में इंटरनेट के माध्यम से पहुंच जाएंगे। तो अब मैं
थोड़ा सा आपसे पूछना चाहती हूँ कि आचरण सूत्र या और कुछ करना चाहते हैं आप लोग? खुले मन से बोल जाइए। आचार्य जी, मेरा सुझाव है कि चूंकि आचरण सूत्र आपने शुरू कर दिया है और उसको अगर आगे बढ़ा के लिया जाए, बाकी लोगों की भी राय जान लेते हैं, परंतु मेरा सुझाव है कि उसको आगे बढ़ाया जाए तो एक ग्रंथ पूरा हो जाए। Ma, Mathen Vandami, and I agree with Manoj Bhai. માં અમને ટાઈમિંગ પણ પરફેક્ટ છે અમારા બધા માટે, ફ્રાઈડે ઇવનિંગ અને ત્યાં સેટરડે મોર્નિંગ આપને અનુકૂળ હોય તો વી આર વેરી હેપી વિથ ધ સેમ ગ્રંથમાં. થેન્ક યુ. હું પણ એમાં સંમત થાઉં છું. थोड़ी सी अफ्रीका के लोगों को भी सुविधा हो जाए, लंदन और अफ्रीका के लोगों को भी। अगर शाम को 4 बजे थोड़ा तो सभी के लिए हमें सैटरडे आपको उनके नहीं होगा। માં શિકાગોમાં ત્યારે સવારના 4:30 વાગ્યા હશે, આપના 4 PM. એટલે મને તો જરાય આઈ ડોન્ટ હેવ એની પ્રોબ્લેમ, પણ બધા ટાઈમિંગ મેચિંગ તો નહીં થાય, એટલે આપને જેમ અનુકૂળ લાગે એમ. અમારા માટે અનુકૂળ છે. રાઈટ. અમેરિકા, કેનેડા ઇઝ ઓકે, લંડન નોટ ઓકે. હા માં, ધેટ ઇઝ ફાઇન. માં અમને લોકોને તો ફાવશે, અમને વહેલા ઉઠવામાં આઈ ડોન્ટ હેવ એની પ્રોબ્લેમ. બાકી બધાની અનુકૂળતા. 4 से 5:30 बजे तक या 4 से 5:30 आपको वो समय अनुकूल है? Can we keep the same time that we have now? આપનો સેટરડે મોર્નિંગ, અમારું ફ્રાઈડે ઇવનિંગ. इवनिंग 4 से 5:30 बजे तक शायद आप बता रही हैं कि शनिवार को 4:30 से दोपहर को 4:30 से 5:30, शायद आप ऐसा कर रही हैं, तो वो हमारे न्यूयॉर्क के हिसाब से सुबह 6 से 7 है, तो वो मेरे ख्याल से ठीक है। हर्षा बहन, आपके लिए थोड़ा 5 बज जाएगा अगर आपको कोई अगर दिक्कत। माँ बोलेंगे और माँ का स्वाध्याय सुनने को तो किसी भी समय हम खुले। थैंक यू माँ। उस समय क्या होता है फिर शनिवार को सुबह हमारे लिए 5 बजे 5 बजे उसमें क्या कि कोई डिस्टरबेंस का तो सवाल ही नहीं है, उस समय तो कुछ करने का ही नहीं है, तो वो एडवांटेज है। હા, મને પણ વાંધો નથી. 5 વાગે ઉઠી જશું માં. હા, ઉઠી જશું. जी आपकी बेटी जी ભાનુબેન तो एक तरह से असुविधा ये भी वो समय जो कोई आपको आपको सुविधा
18 सूत्र पर इसमें 18 सूत्र या और कुछ सुनना है आपको तो 18 सूत्र आचरण सूत्र मत कंटिन्यू રાખીએ માં વંદામી આચારંગ સૂત્ર જ કરાવો તો વધારે મજા આવશે શરૂઆત. મને કોઈ भी टाइम ચાલશે ना अपने 18 सूत्र को ही करेंगे और महत्वपूर्ण ग्रंथ है 18 सूत्र और अभी जो है वो थोड़ा सा पहले विचार और फिर आचार और मैं हमेशा कहती हूँ ऐसा सोच सकते हैं आचार वो कभी सम्मान देते हैं उनको देते हैं आचार और फिर विचार गांधी की दृष्टि से आंतरिक जीवन के विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पहले विचार फिर आचार जैसे आपकी भावना होती उसी के अनुसार जब तक अवस्था जैसे छोटे से बालक है छोटे बालक है उन्हें नहीं पता कि वक्तामृत क्या क्या वक्तामृत का मतलब क्या है वक्तामृत का प्रयोजन क्या है उनको शब्द दे दिए जाते हैं तो जो जब तक बाल्यावस्था है तब तक आचार है और फिर जैसे जैसे बड़े होंगे उसके बाद जो पहले विचार हम ऐसा क्यों करते हैं हमें यह अच्छा है हमारे लिए आवश्यक है पहले विचार और जैसे विचार होता फिर उस पर आचार पर असर होती है बहुत सुंदर होंगी बहुत सुंदर आपका विचार है कि आचरण सूत्र को अपने कंटिन्यू करेंगे तो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ और 11 अंग में जैसे अपने 32 आगम या 45 आगम इन तमाम आगमों में सबसे प्रथम ग्रंथ आचारांग सूत्र है 11 जो अंग सूत्र है उसमें प्रथम सूत्र है आचारांग सूत्र है तो एक तरह से वह एक ग्रंथ भी एक हमारी थोड़ी सी भी जानकारी में आ जाए थोड़े से शब्द भी उसका प्रयोजन भी वो क्या कहना चाहते हैं इस विषय में हमें थोड़ी सी भी जानकारी हो जाए तो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा तो बहुत सुंदर मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सबको आचारांग सूत्र सुनना है और इसी तरह से तत्वार्थ सूत्र साधना जी जो कराएंगे वो भी महत्वपूर्ण है शब्दों का एक तत्व ज्ञान की जो एक जानकारी है उस दृष्टि से और यशा जी जो उत्तराधीन सूत्र का विवेचन करेंगे बहुत सुंदर विवेचन करा रहे काफी लोग इसमें सम्मिलित हैं उनका समय खास करके लंदन और अफ्रीका से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो और अमेरिका के लिए सुक्ति त्रिवेणी उत्तराधीन सूत्र है उत्तराधीन यशा जी उत्तराधीन सूत्र कराते हैं तो वही 29वां अध्ययन है हाँ तो एक तरह से वो जो समय है आप सबके पास में इंटरनेट के माध्यम से पहुंच जाएगा तो एक तरह से ये बहुत सुंदर है और अभी आपके कुछ प्रश्न है इस स्वाध्याय के संबंध में और इन ग्रंथों के संबंध में कि जो ग्रंथ प्रारंभ किए हैं उसको अपने एक बार पूरा कर दे फिर जो कुछ नया करना हो उस विषय में विचार करेंगे आज आपका कोई प्रश्न हो आपके लिए आज का समय है कोई भी प्रश्न हो कुछ भी जानना हो इतने दिनों में आपने जो भी कुछ सुना है उस विषय में आपको कोई विशेष और जानकारी या कोई आपका प्रश्न या आपके अपने कोई प्रश्न हो कहीं से भी शराबी जी आपका कोई प्रश्न हो और अपने साध्वी जी में से किसी को भी कोई प्रश्न पूछना हो तो आप जरूर अपना सारे प्रश्न पूरे हो गए स्वाध्याय के विषय में आपका अनुभव क्या रहा है इस स्वाध्याय के समय में आपको क्या महसूस हुआ है आवश्यक है उपयोगी है कि जीवन का समय एक तरह से इस विषय में अपना लगा करके ऐसे लगा है कि थोड़ा सा जीवन कहीं न कहीं रुक जाता है सोचने के लिए बाध्य कर देता है
परिवर्तन करने के लिए वो अंदर से चुभा देता है, नहीं कर पाते, उसकी पीड़ा भी है। ऐसा कुछ होता है, मुझे तो हुआ है, मुझे हुआ है, और मैंने अपने आप को काफी बदलने की कोशिश भी की है। कई जगह जिंदगी है, भूलों का तो पार नहीं है, हर जगह भूल आदमी कर बैठता है। तो उस समय, ऐसे समय में अगर हम अपने आप को परिवर्तित ना कर सके तो बस ऐसे लगेगा कि हम एक समय व्यतीत कर रहे हैं, एक मनोरंजन हो जाता है, जैसे और कहीं बैठते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, मनोरंजन हो जाता है, मन को अच्छा लगता है। ऐसे स्वाध्याय यह भी आवश्यक है, पहले अच्छा लगना ही बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है स्वाध्याय अच्छा लगना। ये बहुत बड़ी श्रवण, ये भी एक बहुत बड़ा हमारा पुरुषार्थ है। उत्तरार्थ सूत्र में आपने सुना, श्रवण भी महत्वपूर्ण है, अच्छा सुनने की इच्छा होना भी बहुत मुश्किल। पुण्य का उदय हो तभी इस प्रकार के विषयों को, अपने विषय को, अंतरंग विषय को, जीवन की अपनी गलतियों को सुनने के लिए, अपनी कमियां हैं उसको जानने का कोई अवसर प्राप्त हो जाए, उसमें हमें खुशी हो, ये भी एक बहुत बड़े पुण्य की बात है। तभी तो जाकर के व्यक्ति, शुरुआत तो वहीं से होती है, और शुरुआत के बिना तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, पर आगे एकाध कदम उठाने का भी मन हो जाए, एकाध कदम भी आगे चलने का मन हो जाए, ये भी बहुत जीवन की, मैं सोचती हूँ कि इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं हो सकता। जीवन की सार्थकता का वही एक कदम हमारे लिए सार्थक बना देगा। और पूछिए जी, शला पूछिए। पूज्यताई माँ, मेरा प्रश्न ऐसा है कि जो आप स्वाध्याय करवा रहे हैं वो मन के परिमार्जन के लिए है। जैसे आपने एक सूत्र सिखाया, वैसाविये गे बुया कुपंती मानवा, कि छोटी छोटी बात में आप उद्विग्न मत होइए और उसको लंबा भी मत करिए। तो वो मन को परिमार्जन के लिए वो स्वाध्याय हुआ। लेकिन जो आनंद है वो आत्मा का स्वभाव है, तो हमारा लक्ष्य तो उस आनंद को प्राप्त करना है। तो स्वाध्याय उस मंजिल तक कैसे ले जा सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है श्रावी जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले एक भूमिका शरीर की है, दूसरा मन है, और तीसरी आत्मा है। शरीर सातावेदनीय तक, उसका जो सुख है सातावेदनीय तक है। सातावेदनीय का अर्थ है हमें अपने जीवन की, शरीर की जो सुविधाएं प्राप्त हो जाती है, वो सातावेदनीय से जो होता है वो सुख है। सुख है शरीर स्वस्थ होना, शरीर निरोग रहना, शरीर बलशाली रहना, शरीर सक्रिय होना, ये शरीर का सुख। शरीर डिपेंडेंट नहीं है, ये शरीर का सुख, उसे हम सुख कहते हैं। शरीर के सुख को, शरीर की सत्ता को हम सुख कहते हैं। वहां आगे चलते हैं, मन है। जैसे मेरा शरीर ऐसे मेरा मन, तो मन का कोई मालिक और बैठा है, मन का मालिक और बैठा है, मन मालिक नहीं है। मन, मैं अलग बात है, मेरा अलग बात है। जैसे अपने बराबर सुनते हैं, मैं और मेरा, तो मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा संसार, मेरी दुनिया, मेरा परमात्मा, मेरा धर्म, तो वह एक अलग है, दो है। और जहाँ कहीं षष्ठी संबंध है वह द्वित्व होता है, दो होते हैं तब संबंध होता है। हमेशा करके, जैसे ये राम का घोड़ा, तो राम अलग है, घोड़ा अलग है। इसी तरह से कृष्ण का रथ, कृष्ण अलग है, रथ अलग। तीर्थंकर महावीर का धर्म संघ अलग है, तीर्थंकर महावीर अलग है। तो ये दो है, इसको षष्ठी कहते, संबंध कहते। संबंध हमेशा दो में होता है। तो मेरा शरीर
इसका अर्थ है मेरा मन, शरीर की तरह मन भी। तो शरीर जैसे पौद्गलिक है, स्मरण रख लीजिए, शरीर जैसे पौद्गलिक है, एक पुद्गल का पिंड है, पुद्गलों का समूह है। हम भोजन करते हैं, यहाँ के पदार्थ लेते हैं, उससे जो हमारा शरीर की निर्मित होती है वो पुद्गल द्रव्य है। तो शरीर ये पुद्गल द्रव्य, जड़ द्रव्य है, जड़ द्रव्य है। और इसी तरह से मन भी पौद्गलिक है, मन भी पौद्गलिक है। वह एक सूक्ष्म, उसके जो परमाणु है स्थूल परमाणु है शरीर के, और मन के परमाणु सूक्ष्म है। तो मन भी पौद्गलिक है, मन भी पौद्गलिक है। और मन जो है वो कभी उद्विग्न हो जाएगा, कभी बेचैन हो जाएगा, कभी कुछ होगा, कभी उतार चढ़ाव होता रहता है। तो मन वो पौद्गलिक है, उसका जैसे शरीर का सुख ऐसे मन का भी सुख है, मन का भी सुख है। क्योंकि वो दोनों पौद्गलिक है, तो पुद्गलों से जो बाहर की दुनिया की चीजें हैं उससे जो प्रभावित होता है, अगर वो विकृत हुआ, कमजोर हुआ, तो उसका अपना वो बदल देता है, उसका सुख भी बदल जाता है, दुख भी बदल जाता है। अगर अनुकूलता हो तो सुख हो जाता है, प्रतिकूलता हो तो दुख हो जाता है। वातावरण अच्छे शब्द मिल जाए तो मन को बड़े अच्छे लगते हैं, तो फिर वहां सुख होता है। तो पुद्गल पर आश्रित है और उसका आना जाना पौद्गलिक है। और जहां तक आनंद है, आत्मा का आनंद है, आनंद हमेशा आत्मा का है। आनंद का जैसे सुख और दुख, साता और असाता, ऐसे आनंद का दूसरा पर्यायवाची शब्द, उसका रिवर्स ऐसा कोई शब्द है? सुख दुख है, और आनंद साता असाता, सुख दुख, ऐसे आनंद और क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? आनंद का दूसरा उसका विपरीत शब्द, जैसे प्रकाश अंधकार, प्रकाश का विपरीत है अंधकार, आनंद का विपरीत कोई शब्द है? नहीं है, आनंद का विपरीत शब्द नहीं है। तो उसके दूसरे अर्थ को बताने वाला आनंद, इसको दूसरा अर्थ बताने वाला कोई दूसरा शब्द नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो आत्मा है वह एक अमूर्त द्रव्य है, और अमूर्त द्रव्य को जो आनंद प्राप्त होता है उसका वह अपना स्वभाव में से निकलता है। शरीर की साता असाता विभाव भाव, स्वभाव एक है, विभाव अगणित भाव है। आपने आनंद की 2 4 10 चीजें नहीं है, आनंद एक ही है, एक ही तरह का है। तो वो जो एक स्वरूप है उसका शब्दों में उसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। सुख दुख की व्याख्या संभव है, पर आनंद एक अनुभव है, आनंद एक अनुभव है। वह बाहर के पदार्थों से हो ऐसा नहीं होता। आप चुपचाप शांत बैठे हैं, निश्चिंत होकर के बैठे हैं, स्वाध्याय के लिए बैठे हैं, आप एकदम इस तरह से बैठे हैं कि जैसे आपको न शरीर और मन की तरफ में आपकी दृष्टि न होकर के केवल आत्ममय की तरफ में बुद्ध है, मैं की तरफ में। तो जो मैं है वो आत्मा है, और मैं को जो प्राप्त होता है वो आनंद होता है। मैं आनंद में हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं आनंद हूँ। आनंद उसका स्वभाव है, पर पुद्गल का स्वभाव सुख नहीं है, या मन का स्वभाव सुख नहीं है, शरीर का स्वभाव भी सुख नहीं है, पर आत्मा का स्वभाव एकमात्र आनंद है। आत्मा का स्वभाव एकमात्र आनंद में ही, आनंद में ही। विषाद मन का है, विषाद आत्मा का नहीं है, विषाद मन का है। मन तक सीमित वो घटनाएं बाहर से घटित होती रहती हैं, और इस तरह से वो विषाद कम ज्यादा होता है। तो विषाद भी मन का है। ये जितनी भी विकृतियां,
पर निमित्त से जो पैदा होते हैं वे सुख दुख विषाद ये सारी विकृतियां उसमें से हैं। लेकिन जो आनंद है वो आपके अपने बिना पदार्थ के, बिना वस्तु के, बिना निमित्त के अनैमित्तिक है। आनंद अनैमित्तिक है। ये सारे नैमित्तिक है। सुख दुख और आनंद जो है अनैमित्तिक है। स्मरण रखिए, उसके लिए कोई निमित्त नहीं चाहिए, बाहर का पदार्थ नहीं चाहिए। बाहर के पदार्थ के बिना एकांत में बैठे हैं, कुछ भी नहीं है। बाहर के साधनों का कहीं पर भी अस्तित्व नहीं है। लेकिन आप प्रसन्न हैं, आप प्रसन्न हैं, आप आनंद में हैं, तो वो है आत्मा से जुड़ा हुआ है, वह आत्मा से संबंधित है। उसमें कर्म बंधन नहीं है। मन के विचारों में कर्म बंध है और आनंद में सबसे बड़ी बात है कर्म बंधन नहीं है। आत्मा में, आनंद में कर्म बंधन नहीं है। वो एक ज्ञान भाव है, वो सहज भाव है, वो किसी निमित्त से नहीं है, वो आनंद है। और आप महसूस करेंगे, कभी कोई क्षण ऐसा महसूस करेंगे, यद्यपि हमारे आनंद के अनुभव कभी कुछ क्षण आ जाते हैं जीवन में कि जहाँ पे कहीं कोई कारण नहीं है और बैठे हैं और बस वो भीतर से एक अलग प्रकार की तृप्ति, अलग प्रकार की शांति, कहीं किसी भी प्रकार से इधर से उधर भटकने का, गति करने का, जानने का, प्राप्त करने का, खोने का कहीं कुछ भी नहीं है। ऐसी जो एक अवस्था विशेष है वो आनंद की अवस्था, वह एक आत्मा की अवस्था है। तो तीन चीजें हैं, शरीर सुख दुख के साथ में है, मन भी सुख दुख के साथ, मन दुखी भी होता है, मन सुखी भी होता है, शरीर सुखी भी होता है, दुखी भी होता है। लेकिन आत्मा, आत्मा उस बस कभी कभी साथियों का बहुत बड़ा जोर पड़ता है, साथियों का भी परस्पर में, अरे बाप रे, अपने परिवार के लोगों का जितना दबाव नहीं होता उतना साथी आकर के परेशान कर जाते हैं, उतने साथी परेशान कर जाते हैं। तो ये जो है वो आत्मा भी, मैं सुखी हूँ तो मैं सुखी हूँ, तो वो शरीर सुखी, पर शरीर के साथ रहते शरीर के साथ रहते शरीर का एक इतना, एक तरह से उसे क्या कहते, उसकी पकड़ इतनी हो जाती है, मैं का अर्थ है शरीर, पर शरीर का कोई अंश ये कहने को तैयार नहीं कि मैं हूँ। शरीर का कोई भी, हाथ को पूछ लो तो मैं है, पैर को पूछ लो, आंखों को पूछ लो, कान को पूछ लो, शरीर के जितने भी अवयव है उन सबसे पूछ करके देखो तो मैं कहने को तैयार कि मैं तो शरीर हूँ, कहाँ मैं हूँ। शरीर, वो तो शरीर की बात करेगा कि मैं सुनने वाला कान हूँ, मुझे आत्मा से, मैं से मेरा कोई लेना देना है, मैं सुनने वाला एक यंत्र हूँ, देखने वाला एक मशीन हूँ, काम करने वाला एक साधन हूँ, वो ये कहेगा। मैं का उसे नहीं पता, लेकिन मैं कहता है मेरा शरीर, मैं वहाँ, तो वो एक मैं की वो हमारा एक तरह से भ्रम है, भ्रम है। घर तक को हमने मैं के साथ में जोड़ दिया कि मेरा घर, जैसे मेरा शरीर ऐसे मेरा घर। तो उस पर पदार्थ के साथ में एकात्मकता के कारण बहुत सारे सुख दुख को जीव ने अपना, आत्मा ने अपना मान रखा है, लेकिन उसका अपना वो नहीं है। तो एक तरह से आत्मा का आनंद है वह बस बिना जीवन की उन अंतरंग गहराई में प्रवेश किए बिना, स्वयं को जाने बिना, पर से थोड़ा सा अलग हुए बिना, शरीर और संसार से उससे थोड़ा सा नाता हल्का किए बिना आनंद का अनुभव नहीं होगा। और कोई है, और कुछ कहना है आप सब लोगों को? ईशा जी महाराज। માં हाँ, એક સવાલ પૂછવો છે કે ક્યારે પણ કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે કોઈ પણ સબ્જેક્ટમાં ડિસ્કશન થાય ને પછી આર્ગ્યુમેન્ટ થાય ત્યારે ચૂપ થઈ જવાનું હોય તો એ કે એનાથી આગળ ન વધે એવી આશાથી, પણ
એ ચાલુ જ રહે ને આપણે શાંત થઈ, પણ અંદરથી એ શાંતિ એવી રીતે હોવી જોઈએ કે જેનાથી આનંદ હોય. ખૂબ જ સુંદર તો પ્રશ્ન. એ કઈ રીતે થઈ શકે? એકદમ આરામથી થઈ શકે છે વિક્રમ. બે વસ્તુ છે. કોઈ પણ ડિસ્કશન ચાલતું હોય, હા, કોઈ भी हिंदी ચાલશે विक्रम? हिंदी ચાલશે विक्रम? हाँ एकदम. तो जहां तक डिस्कशन का प्रश्न है, आर्ग्यूमेंट का प्रश्न है, मैं कहती हूँ कि मूर्खता है कि हम आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं किसी भी बात के लिए. आर्ग्यूमेंट करते रहते, ये हमारी विक्षिप्तता, चित्त की विक्षिप्तता के बिना आर्ग्यूमेंट नहीं है. और अगर हम विक्षिप्त होकर के आर्ग्यूमेंट के साथ में जीना चाहते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि हम अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं. हम अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं. छोटी सी छोटी बात करने के लिए, छोटी सी छोटी बात के लिए कह दिया, हो गया, बात खत्म करो, कोई बात नहीं, उसने कहा. लेकिन हमारी जो आर्ग्यूमेंट करने की बुरी आदतें हैं, इस बुरी आदत से जितना बचा जा सके विक्रम, और मैं सबके लिए और अपने लिए भी मैं कहती हूँ, सबके लिए कह रही हूँ, ये आर्ग्यूमेंट जो है ये बिल्कुल बिल्कुल बेहूदी चीजें हैं. बातचीत का संवाद है या दूसरा है विवाद है. संवाद के अतिरिक्त जो भी है, संवाद किसे कहते, मैंने कहा स्वाध्याय करना है और सामने वाले कहते कि स्वाध्याय का समय अपना स्वाध्याय कर लेते हैं. ये संवाद है. क्या भी स्वाध्याय का समय है? कल तो किया था, क्या फायदा हुआ? अरे भाई तुमको नहीं करना है तो तुम कह दो कि मुझे, मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं करना, बात खत्म हो गई. और सुनने वाला भी कहते ठीक है, नहीं है मन, छोड़ दो. हाँ, जो सुनने वाला और बोलने वाला दोनों ही, मैं कहती हूँ कि उसे जीवन का मूल्य समझ में ही नहीं आया है, इसलिए वो समय को बर्बाद कर रहा है. अपना समय व्यर्थ की चीजों में, जो एक संघर्ष में हम जो व्यतीत करते हैं, मेरी दृष्टि से उसे अपने समय के मूल्य को या अपने जीवन के मूल्य को उसे जाना नहीं है. इतने उस समय का बहुत अच्छा उपयोग कर सकता है. उसकी अपेक्षा से व्यर्थ में सिर दुख खाने का काम, मन में अशांति लाने का काम, इतना व्यर्थ का काम, कितनी बड़ी अज्ञानता है, कितनी बड़ी, थोड़ा सा एक शब्द और मैं कह दूं, लोग भाषा में अज्ञानता समझ में थोड़ा कम आएगा, मूर्खता है. मूर्खता नादानी है, नादानी है. मत करो, मत करो, टाल दो, एक आदत डाल दो. ये जो हमारी आदत है, इस आदत को बदल देना ही बहुत जरूरी है. मन में चलने के क्या सवाल है? नहीं, हमारी आदत ही हमें बदल देनी है. सुबह से शाम तक देख लेना कहाँ कहाँ हमने अनावश्यक आर्ग्यूमेंट किया है, कहाँ कहाँ आर्ग्यूमेंट, मुझे नहीं पता, और मैं पूछूं भाई मुझे नहीं पता, आप थोड़ा मुझे बता दो. यह आर्ग्यूमेंट नहीं है. और वो जवाब देता है ठीक है, नहीं समझ में आया तो ठीक है भी, फिर और देखेंगे, अभी इतना ही काफी है. बातचीत को लंबा मत करो. बातचीत को लंबा, अगर लंबा भी करना है, शास्त्र स्वाध्याय के लिए पूछिए ना. किसी विषय की जानकारी के लिए हम गहरे से गहरे प्रश्न अगर करते चले जाएं, तो किसी विषय की गहराई तक पहुंचने का हमें एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है. इसके अतिरिक्त अनावश्यक 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 ये पागलपन है, पागलपन है. मैं कहती हूँ पागलपन है. हमें अपने बुद्धि पर, अपने विचारों पर, अपने शब्द पर, अपने समय पर, हमें उसकी जो कीमत है उसका हमें नहीं पता, और हम इस प्रकार से उसका व्यर्थ में दुरुपयोग कर बैठते हैं. मैं एक तरह से बहुत परिवार में सुख और शांति के लिए, परिवार की सुख और शांति के लिए, तनाव से मुक्त होने के लिए, आनंदपूर्ण जीवन जीने के लिए, प्रसन्नता से भरी हुई वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए, सबसे पहले अगर कोई बुराई है तो आर्ग्यूमेंट है. आर्ग्यूमेंट है. बंद करो, बंद करो, एकदम सख्ती से बंद करो. अगर हमें आता भी है, थोड़ा मन दुख भी होता है, हो जाने दो, कोई चिंता मत करो, पर नहीं करना है. हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना है. एक बार, दो बार, 10 बार आप आदत डाल देंगे, फिर
स्वभाव भी बन जाएगा, फिर आपको स्वयं उसमें से आनंद आना शुरू हो जाएगा, उसमें से आपकी प्रसन्नता और बढ़नी शुरू हो जाएगी, प्रसन्नता बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जितने ना समझे, जितनी अज्ञानता उतना अधिक आर्ग्यूमेंट। समझदार व्यक्ति कभी भी आर्ग्यूमेंट के चक्कर में नहीं जाएगा, ना समझ व्यक्ति भी आर्ग्यूमेंट के उस दलदल में फंसता चला जाएगा, खुद भी फंसेगा, दूसरों को भी फंसाने की कोशिश करेगा। तो एक तरह से बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण बात है कि जो एक तरह से छोटी छोटी बात के लिए परिवार में हो, पड़ोस में हो, आसपास में हो, कहीं पर भी मत बोलो, ज्यादा बकवास माँ- मत करो, जितना काम का માયા એ શાંત આપણે થઈ જઈએ પણ बहुत अच्छा અંદરથી प्रश्न पूछा विक्रम, અંદરથી बहुत सुंदर એટલે એ प्रश्न વખતે किया है, बहुत કદાચ महत्वपूर्ण है, काम का है। और डे टू डे लाइफ में इस प्रकार की चीजें हमें आदत बन गई है, हमें लगता भी नहीं कि हमारी कोई इसमें से कोई क्रोध हो रहा है, कि अहंकार हो रहा है, कि लोभ हो रहा है, कि कुछ लगता ही नहीं, संसार इसमें लगता ही नहीं, पर संसार का दलदल वो आर्गुमेंट है। क्यों? सही है कि गलत है? सही है। ये सब लोग यहाँ पे जितने भी बैठे हैं वो सब कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है और आदत है। और ये इसको इस तरफ में हमने कभी सोचा ही नहीं, इस तरफ में हमने कभी विचार ही नहीं किया कि आर्गुमेंट करना ये गलत है। वो आर्गुमेंट करना है, आर्गुमेंट महत्वपूर्ण चीज है, फिर किसी विषय को समझने के लिए, किसी विषय को जानने के लिए अगर हम आर्गुमेंट करते हैं तो वह आर्गुमेंट किसी विषय की गहराई तक ले जाने के लिए, हमारे जीवन को शिखर की तरफ ले जाने के लिए साधन बनता है। पर वह जो है वह व्यर्थ की चीजों के लिए हम आर्गुमेंट करते हैं। बचना बाबू, बचना विक्रम, बचा कोई नहीं, मन में एक बार आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी चिंता मत करना, पर आदत डाल दो और कुछ समय तक आदत डालने के बाद में फिर तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा कि नहीं, हमें नहीं आर्ग्यूमेंट करना। सामने वाला व्यक्ति भी ऊब जाएगा, अरे बाबू अपना अकेले आर्ग्यूमेंट से कोई फायदा नहीं होगा, छोड़ो। एक व्यक्ति बोलेगा, फिर दूसरा व्यक्ति भी, तो फिर उसको भी बोलने का मन होता है, वो तीसरा बोलता है, फिर उसको चौथे, वो चलता रहता है, वो एक के बाद दूसरा, वो क्रम एंडलेस है, वो एंडलेस है, उसका कभी अंत नहीं होता। अंत होता है नाराजगी में, अंत होता है दुख में, और संसार की व्यर्थ, अरे वो भगवान की वाणी से संसार के प्रति वैराग्य आता है कि नहीं आता है पता नहीं, पर ये इन झंझटों से तो संसार के प्रति वैराग्य आ जाता है। लोगों के घर घर छोड़ करके दीक्षा ले लो जाके विराजन में। आ जाओ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए, सब लोगों को निमंत्रण है, आ जाइए, इससे अच्छी जगह, इससे सुंदर जगह, इससे मैं तो कहती हूँ कि जिसको भी आना हो, जिसको भी मन हो जाए, नहीं सारी जिंदगी तो वर्ष भर, नहीं वर्ष भर तो महीना भर, नहीं महीना भर तो 15 दिन पर, बस सावधिक संन्यास। चलो कुछ समय तो जाकर के इस तरह से जीवन जी करके देखा जाए। और मैं कहती हूँ इस तरह का जीवन जी करके भी अंदाज लग सकता है, और इस जीवन की जो एक तरह से हजारों वर्षों से जो परंपरा चल रही, उसकी वास्तविकता क्या है, उसका अगर अनुभव करने को मिल जाए। ये जो आपके यहाँ पे 12 व्रतों में जो दूज, पंचमी, अष्टमी, 11 और 14, ये जो दो दिन छोड़ करके तीसरा दिन, 2 दिन छोड़ करके तीसरा दिन, ये था कि समय का समीभाग। मुझे ये शब्द बहुत प्रिय लग रहा है, ये नया ही शब्द आपने यूज किया है, समय समीभाग। वस्तु का समीभाग हम जानते हैं, हमारे पास अगर एक चीज है तो हम सबको बांट लेते हैं, पर जो समय का समीभाग हम अपने बच्चों के लिए समय देते हैं, बड़ों के लिए देते हैं, घर के लिए देते हैं, बिजनेस के लिए देते हैं, समाज के लिए देते हैं, न जाने कितने कितने लोगों के लिए अपना समय देते हैं, पर अपने लिए बचा नहीं पाते हैं,
अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, और जब अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं तो फिर अंत में लगता है कि बस जिंदगी इतने इतने वर्षों तक जी, क्या मिला, क्या फायदा किया, इतनी मेहनत की, इतना मेहनत की। अरे बाबा, ये पश्चाताप न करना पड़े, थोड़ा भी समय निकाल दोगे अपने लिए तो बस जीवन, सब सारा जीवन सार्थक होगा। थोड़ा सा समय नहीं बचा पाते हो, जीवन व्यर्थ लगता है। और अपना समय अपने लिए निकाल लोगे, बस अपने आनंद के साथ निकाल दोगे, अपने स्वाध्याय के लिए निकालोगे, अपने वैचारिक क्षमता को और बढ़ाने के लिए निकाल दोगे, तो उसमें से बहुत बड़ी खुशी सारे जीवन को सार्थक करने का उसका बल है, संबल है, वो ताकत है। अपने लिए समय निकालो। हाँ जी, एक आध प्रश्न और पूछ लीजिए। किसी को पूछना है तो पूछो, नहीं तो शलापी जी के प्रश्न का। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा विक्रम। हाँ, समझ में आया ना? समझ में आया, बट एक इसका जो आगे नहीं चलाना है, ये फ्रेंड्स है, ग्रुप है, चिल्ड्रन है, स्पाउस है, तो किसी के भी साथ, लेकिन वो छोड़ देने की जगह पे छोड़ना है ऐसा, लेकिन अंदर से आनंद के साथ उसका कंटिन्यू भी होता है दूसरे का, तो कैसे? नहीं, वह जब बहुत चीजें ऐसी होती हैं विक्रम कि जो हम ऐसा कहते हैं कि बहुत सारी सी आदतें हैं कि जिसको समझदारी से उसको बदला जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो बहुत बचपन से ही घर कर गई, उसको थोड़ी सी जबरदस्ती करनी पड़ेगी कि नहीं, अब नहीं करना है। और 2-4-10 बार इसको भी आदत बना दीजिए। आर्गुमेंट करने की भी आदत बन गई है। आपने देखा होगा जब जब पहले शुरुआत में आर्गुमेंट नहीं, पर जैसे जैसे संपर्क बढ़ता है, जैसे जैसे संपर्क की गहराइयां बढ़ती, संबंधों की गहराइयां बढ़ती, विश्वास की गहराइयां बढ़ती, वहां वहां चुभन पैदा होती है। हम कहते हैं कि संबंधों की गहराइयां नहीं बढ़ी है, वो चुभन बढ़ी है ज्यादा। उसके क्या कहते हैं, उसके कांटे ज्यादा लगने लग जाते हैं, और कांटे ज्यादा लगते हैं इसलिए वो आर्गुमेंट के माध्यम से बाहर में निकलते हैं। तो हमें जैसे पैर में कांटा लग जाए, क्या करोगे उसको? बहुत धीरे से सहलाओगे, उसको धीरे धीरे निकालोगे, उसको तो पकड़ करके जबरदस्ती से निकालना ही पड़ता है। ऐसे कुछ दिन, कुछ समय, कुछ दिन संकल्प करो, 1 महीना तक मुझे कहीं पर भी आर्गुमेंट नहीं करना है, जीवन बदल जाएगा, आदत बदल जाएगी, मुझे ऐसे लगेगा वाह कितना सुंदर जीवन जिया जा सकता है। तो एक बार उसको थोड़ा सा जबरदस्ती से आदत डाल। हम बहुत साइकोलॉजिकल, हम कहते हैं कि इसका, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि साइकोलॉजी के सारे समाधान समग्रता से स्वीकार करने योग्य है। बहुत सारी चीजें ऐसी बुरी आदतें हैं, उन बुरी आदतों को समझा करके अगर संभल जाए तो बहुत अच्छा है। पर समझा करके संभलता नहीं है, वो और गहराई में जाता है, और गहरे उतरता है, और अधिक दुखी बनाता है। तो उसको तो भाई चलो कुछ भी हो जाए हम तुमसे, तो फिर देखेगा अंदर से कि भाई यहाँ तो अपने को कोई रहने की जगह ही नहीं है, तो फिर वो भी छोड़ के भाग जाएगा। वो जो आदत होती है ना, वो कांटा है, वो भी, अरे भाई अपना तो कोई यहाँ पे कोई मानने वाला, सुनने वाला, आपको पकड़ करके रखने वाला कोई है ही नहीं, तो वो भी नहीं रहेगा तुम्हारे साथ में। थोड़ा सा आदत डाल दो, बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में, मित्रों के साथ में, कहीं पर भी जहाँ आर्गुमेंट है, नो भाई बस मेरी इतनी क्षमता है, मैं इतना ही बात कर सकता हूँ, इससे आगे नहीं। जहाँ कहीं थोड़ा सा भी दुख होने का या विषाद पैदा होने का, या कहीं मन में कहीं अशांति पैदा होने की जहाँ जगह अपने को लग जाए कि दरवाजा खुल रहा है, वही बंद कर दो। अब जैसे धूप आ रही हो, खिड़की में से धूप आ रही हो या गर्म हवा आ रही हो, तो क्या आप समझाने बैठोगे उसको, हवा को, या खिड़की को समझाने बैठोगे अरे भाई धीरे 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 खिड़की बंद हो जाए? क्या करोगे? आप उठते हैं इत्तेफाक से, दरवाजा बंद कर देते हैं। अगर कचरा आता है, धूप आती है, जो भी कुछ आता है, तो क्या आप उसे साइकोलॉजिकल से ट्रीट करते हैं? है जीवन की बुराइयां,
बुराइयां है, सख्ती के साथ में उसे निपटो। कहीं कहीं कुछ अपनी बुराइयां, दूसरों को मत सप्रेस करो, दूसरों से मत कहो कि तुम आर्गुमेंट मत करो, दूसरे को मत कहो, दूसरे को कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन अपने आप में संभालो, बस नो आर्गुमेंट। हाँ जी, जरूरी। માં એક સવાલ પૂછવો છે. આપણને કર્મની થિયરી આખી જે છે એ થિયરીમાં કહે છે કે ઘણા બે વ્યૂઝ છે કે આપણે જે પહેલા કર્મો બાંધ્યા છે એ અજાણતા બાંધ્યા હોય તો આપણને એની ગહેરાઈ કે ઊંડાઈ કે તીવ્રતા કે જે પણ છે એ ન સમજાયું હોય એ વખતે, પણ આપણે જાગૃતિમાં કે જ્યારે સમજાય છે ત્યારે જાણીને કર્મો બાંધવા માટે આપણે હળુકર્મી બનવા ટ્રાય કરીએ, પણ જે કર્મો બંધાઈ ગયા છે શાસ્ત્રો કોઈ એમ કે છે કે આપણે એને પણ આપણે ઓછા કરી શકીએ, તો તો પછી એવી રીતે થઈ શકતું હોય તો કોઈ પણ વ્યક્તિ આ કરી શકવા સામર્થ્ય ધરાવી શકે, તો પછી એને ભોગવવાનું જે છે કર્મ તો એ ઊભું જ ન રહે. તો આ થિયરી મને જરાકમાં ડિટેલમાં જરાક સમજાવો ને. जो कर्म पूर्व जन्म में हम लेकर के आए हैं, बद्धव्य कर्म दो है, एक निधत्त कर्म है और एक निकाचित कर्म है। कुछ ऐसे जो निकाचित कर्म है, मतलब ऐसे जो कर्म जो जिसकी गांठें बहुत गहरी बंधी हुई है, बहुत गहरी है, उसको तो भोगे बिना छुटकारा नहीं है, लेकिन कर्मों की निर्जरा भी तो होती है, कर्मों की निर्जरा होती है। तीर्थंकर महावीर ने जो तपश्चर्या की साधना काल में, वो निर्जरा करके जो कर्म उदय में आकर के उसका भोग करना पड़ता, उस भोग न करना पड़े और तप के माध्यम से उस कर्म के बिना भोगे ही निर्जरा। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक कर्म भोगना ही पड़ता है, प्रत्येक कर्म भोगना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा है कि एक व्यक्ति अस्वस्थ हो जाए और बिल्कुल अशांत करके त्राही करके स्वयं भी परेशान होता है, दूसरों को भी, आसपास के वातावरण को भी एकदम शांत से भर देता है, दुख से भर देता है, त्रास से भर देता है, दूसरों को भी पास में खड़े होना भी मुश्किल हो जाता है। और एक व्यक्ति उस शरीर की पीड़ा को देखता है, शरीर इसका जो गुणधर्म है, वो गुणधर्म किसी और ने शरीर में ला करके डाला नहीं, मेरा ही क्रिएशन है और मुझे ही इसे भोगना है। तो अगर वो शांति से भोगते, आपने कितने ही प्रसंग आपने सुने हैं कि जैसे नमिरा जोशी दाह ज्वर की वेदना से पीड़ित है और उसे ये समझ में आया, मतलब अत्यंत असाता है शरीर में, बेहद असाता है, बैठ नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे हैं, जो भी कुछ होता है, कोई भी क्रिया उन्हें आसपास की पसंद नहीं है, इतना भयंकर। पर जैसे ही लगा कि शरीर अलग है, पीड़ा अलग है, मैं अलग हूं, तो जैसे ही वह भिन्नता का बोध होता है, भिन्नता के बोध के साथ ही फिर अपने आप मेरा भी अपना अनुभव है, मेरा भी अपना अनुभव है, एक वेदना होती है और ये शरीर की वेदना है, शरीर का कष्ट है, ये शरीर पर होने वाला यह एक गुणधर्म है। इस गुणधर्म से मुझे थोड़ा सा अलग होकर के रहना है कि शरीर है, मैं अलग हूँ। तो ऐसा लगता है कि उस समय वो जो वेदना है, वो वेदना धीरे धीरे उसकी जो तीव्रता है वो बहुत मंद हो जाती है और उस मंद होने से उसकी जो अशांति की भी तीव्रता है वो भी शांत हो जाती है। तो एक तरह से जो भी कुछ है ज्ञान भाव से जानने के बाद में शरीर पर होने वाली जो पीड़ाएं हैं, तकलीफ है या कर्म बंध है, वो अपने आप निजी
जीर्ण निर्जीर्ण हो जाते हैं, अपने आप उसकी निर्जरा हो जाती है, अपने आप निर्जरा हो जाती है। जैसे पेड़ है, पेड़ की जो छाल है, जब तक वह उसके रस से जुड़ी हुई है तब तक वो हरी है, उसमें जीवन है, ताकत है, पर तब तक वो जुड़ी हुई है। पर जैसे ही वो सूख जाती है वो अलग हो जाती है। इसी तरह से हमारा भी इस आसक्ति है, उस आसक्ति से वो हम पर प्रभावित करता है हमको, लेकिन जैसे ही उससे अलग हो जाता है, छूट जाता है, तो कर्म की निर्जरा जो है वह ज्ञान भाव में रमण करने से, वो ज्ञान भाव के कारण कर्मों की निर्जरा हो जाते, बिना भोगे। बिना भोगे, हर कर्म को भोगना नहीं पड़ता, हर कर्म को भोगना नहीं पड़ता। स्मरण रखना, हर कर्म को भोगना नहीं पड़ता। और हम जानते हैं कितने ही सम्राट सैनिक मर करके कहाँ पे गए हैं, हमारे शास्त्र कहते, कथाकार कहते, मर करके नरक में गए हैं, पर सम्यक्ति है। कहते हैं कि सम्यक्ति होने के कारण वो नरक की भयंकर यातना में भी सुखी है, और स्वर्ग के दिखता जो मिथ्यात्वी है, सब तरह की सुविधा साधन होते हुए भी वे दुखी है, क्योंकि उनका मन अत अस्वस्थ है। वो स्वस्थ है, सम्राट सैनिक स्वस्थ है, और वो दिखता अस्वस्थ है। तो अस्वस्थ होने के कारण, अस्वस्थ होने के कारण उनको वो मिथ्यात्वी है और दुखी है, और सुख भी उनको सुख नहीं दे पाता। और मिथ्यात्वी का ये दुर्दशा है, और सम्यक्ति की कि दुख में भी वो प्रसन्न है, उसे भी कुछ नहीं होता। मेरे तो इसे बहुत सारे अनुभव है, अनुभव है, अनुभव है। सचमुच में एक अनेक प्रकार की यातनाओं के बीच में, अनेक प्रकार की परेशानियों के बीच में, अगर आप एक थोड़ा सा आत्मभाव के साथ में जीते हैं तो पीड़ाएं आपको परेशान नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती, और उसी में कर्म की निर्जरा हो जाती है, उसी में कर्म की निर्जरा, और कहीं नहीं। जब आप उसमें लीन हो जाते हैं, कर्म बंद होता है। कर्म का भोग तो है, कर्म बंद, एक नया चक्कर और चल जाता है। स्मरण रख लेना, उस असाता में, उसमें एकात्मकता होने से कर्म बंध से मुक्ति तो नहीं, लेकिन कर्म बंध का एक जंजाल और खड़ा हो जाता है। और ज्ञान भाव में नया तो बिल्कुल नहीं बनता, पर जो पुराना है वो भी छूट जाता है। तो एक तरह से ऐसा नहीं है हर्षा कि जितने भी कर्म हैं वे सब भोगने पड़ते हैं। कर्म से आनंद भाव में, ज्ञान भाव में वो कर्म, उसकी निर्जरा भी हो जाती है। बहुत अच्छा भी, बहुत अच्छे प्रश्न हैं आप सबके, बहुत सुंदर प्रश्न हैं। और मैं सोचती हूँ कि अगले संडे से, कल तो अपने ज्ञान पंचमी है, सैटरडे से, अगले सैटरडे से, कितनी तारीख आती है? 21 तारीख से। आज कितनी तारीख है? अगली की मैं कह रही हूँ, नेक्स्ट सैटरडे 28 तारीख को वापिस अपने कल बैठेंगे, फिर 28 तारीख सैटरडे, और वो शायद अमेरिका में 27 होगी, 27 होगी। तो आप स्मरण रख लीजिएगा, उस दिन अपने अष्टांग सूत्र के लिए बैठेंगे। और आज जो है बस आपसे बातें हो गई हैं। मैंने सोचा था कि इतने दिन के बाद में एक दिन फिर अपना जाते जाते थोड़ी शांति के पूर्व में थोड़ी बात कर लेते हैं। और स्वाध्याय एक बहुत अच्छा स्वाध्याय हुआ है, बहुत सुंदर रीत से आपने श्रवण किया है, बहुत प्रेम से उसका लाभ उठाया है। मुझे बड़ी खुशी है कि एक तरह से उत्तराधीन और अष्टांग सूत्र जैसे ग्रंथ, उनके शब्द और उसका अर्थ अब तक पहुंच सका है। और ये प्रभु की उस दिव्य वाणी को हम अपने साथ में जीवन में एकदम अपने अभिन्न मित्र की तरह साथ रखेंगे, जो हमें समय समय पर संभाल लेगा, संवार लेगा, सुंदर बना देगा, सुखी बना देगा,
आनंदपूर्ण बना देगा और जीवन के विकास की दिशाएं आगे और हमें स्पष्ट कर देंगे। बहुत सुंदर। अभी जहाँ बैठे हैं विरायतन में ही बैठे हैं, रूहानी पार्क के नज़दीक में हैं। और बस सबसे पहले जब विरायतन में आई थी यहीं से शुरुआत हुई है। यही वो जगह है जहाँ से विरायतन का काम आज से 50 साल पहले प्रारंभ किया था। ये वही जगह है। बस वही है कि जब आए थे तो कहाँ खड़े रहेंगे, और आज लोग आराम से यहाँ पे प्रसन्नता से बैठ सक रहे हैं। तो एक तरह से, और जब यहाँ पे आए थे तो सबसे पहले नेत्री से काम प्रारंभ किया था। और अभी मैं अपने लिए जब मैं प्रश्न पूछती हूँ, एक सेवा का, करुणा का भाव तो बचपन से ही था, पर जब मैं राजगीर में आई तो सबसे पहले जब मैंने भगवान की भूमि में उन बच्चों को देखा, उन बच्चों को भीख मांगते हुए देखा, सड़क पर देखा, हाथों को फैलाते हुए देखा, बस मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई। और मुझे ऐसे लगा कि भगवान की भूमि में आज हम बड़े बड़े, मैं कह रही हूँ कि मेरे उन शब्दों का कोई गलत अर्थ ना निकाले, और मैं इस अर्थ में बिल्कुल नहीं कहने जा रही हूँ कि मंदिर अच्छे ना बनाए जाए, लेकिन जो स्पर्धा में एक से एक मंदिरों का निर्माण, स्थापत्यों का निर्माण, धर्मशालाओं का निर्माण हम करते जा रहे हैं, मैं सोचती हूँ कि जहाँ देवालय है, और मैं केवल जैन धर्म की बात नहीं कर रही, मैं सभी लोगों की बात कर रही हूँ, सभी धर्मों की बात कर रही हूँ। मंदिर है, लेकिन हमें क्यों नहीं लगता वहाँ एक संस्कार केंद्र भी बना दिया जाए, एक शिक्षा का केंद्र भी बना दिया जाए, एक एजुकेशन का हब भी बना दिया जाए। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं ये मन में आता? हमारे विद्यालय, देवालय है, जिनालय है, मंदिर है बड़े बड़े, पर एक विद्यालय वहाँ पे अच्छा हम नहीं बना पाए। तो बस मुझे इस बात ने बहुत व्यथित किया है। और मैं यहाँ आई, सबसे पहले स्कूल प्रारंभ कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को इधर से उधर देखा, उनको बुलाया, उनको 200 बच्चों से स्कूल प्रारंभ किया। यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं चल सकी तो फिर पावापुरी में स्कूल बना दिया, फिर लिशवाड़ में किया, फिर और एक हरकेशी वहाँ के एक तरह मुसर जाति के बच्चों के लिए अलग से स्कूल भी प्रारंभ कर दिया, कॉलेज भी है। तो एक तरह से एजुकेशन का, तो मैं सोचती हूँ कि इस एजुकेशन में एक इतनी बड़ी ताकत है कि गांव को बदल देता है, परिवार को बदल देता है, व्यक्तियों को बदल देता है, जीवन बदल देता है, संस्कारी हो जाते। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे पावापुरी से बच्चे आए थे, इसमें कई आपके पुराने जैन धर्म के संस्कार, लेकिन उन बच्चों का प्रेम, उन बच्चों की आंखों में आंसू, और एक तरह से इतने भाव विभोर होकर के कि हमने बहुत दिन हो गए आपके दर्शन नहीं किए, आपसे नहीं मिले, हम तड़प जाते जैसे अपने परिवार के किसी लोगों को देखने के लिए तरस जाते, ऐसे ही। और ये संस्कारी बच्चे, इतने संस्कारी बच्चे, इतने सुंदर बच्चे, और एक तरह से भगवान की इस भूमि में आकर के अपनी श्रद्धा से उन्होंने रंगोली अर्पण कर दी कि हम कम से कम और कुछ नहीं कर सकते प्रभु की भूमि को, तो इस रंग से इसको रंग दे। तो एक तरह से मैंने कहा, इन रंगों से तो आपने जमीन को रंग दिया है, लेकिन भगवान इन सुंदर रंगों से आपके जीवन को रंग देना चाहते हैं, तो उस रंग को सुरक्षित रखना। तो उन बच्चों ने खुशियों से उस बात को बहुत मन से सुना, मन से स्वीकार किया। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बस ये प्रभु की वाणी हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में आ जानी चाहिए। और मैंने यहाँ आकर के बस एजुकेशन का, सबसे पहले एजुकेशन का काम किया, फिर मैं घरों में गई, मैं बड़े बूढ़े लोगों को देखती और उनकी परिस्थितियों को देखती तो मेरा मन पीड़ा से भर जाता। उनकी उपेक्षा हो जाती है, उनको ध्यान नहीं दिया जाता, उनके अस्वस्थ शरीर, मैले कुचले कपड़े, फटे पुराने कपड़े, और ऐसे जैसे एक तरफ में बैठे, जिसने वो घर को बनाया है,
जिसने बनाया है उसी की उपेक्षा, जिसने जीवन दिया है उसी की उपेक्षा। तो एक तरह से देख करके तो बस ऐसे लगता था कि उन लोगों के लिए काम किया जाए। तो उन लोगों के लिए काम किया, उन लोगों के साथ में एक तरह से तो मुझे ऐसे लगता है ये भूमि वही है कि जहाँ से सारे काम प्रारंभ हुए हैं। तो यही वो जगह है जिस जगह से आप मेरी बात सुन रहे हैं और मैं वहीं पे बैठी हूँ। बस जीवन में जब भी कभी कोई सत्कर्म करने का मौका मिल जाए, बस हाथ से जाने मत देना। बस इस बात को एक जीवन का सूत्र बना लेना। एक छोटा सा काम भी कहीं सत्कर्म करने का अवसर आ जाए, बस झड़प लो। पता नहीं यह कहाँ तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करने का कारण बन सकता है। तीर्थंकर महान पुण्य का अवसर आपको मिल जाता है, उसको कभी हाथ से जाने मत देना। बस बहुत बहुत प्रेम। भावना, क्या सुनना है तुमको? भावना शाह कलकत्ता से। मंगल पाठ। ताई महाराज, आप बोलो। ताई महाराज संभળાય છે આપને? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल મારો અવાજ સંભળાય છે? बिल्कुल एकदम सर्किटली संभव है। બસ તાઈ महाराज તમારા એક્સપિરિયન્સ અને તમારા જીવનની થોડીક અમને ઝાંખી જાણવા મળે તો અમને વધારે એમાં આનંદ આવે છે. તમારા એક્સપિરિયન્સ અમને જાણવા છે. અમને અમારા એક્સપિરિયન્સ નથી કહેવા તમને. તો તમે તમારા જીવનની અંદરમાં જે કાર્ય કર્યા છે અને જે ઉત્તરાધન સૂત્ર અને આચરણ સૂત્ર સાથે અમે લિંકઅપ કરીએ છીએ તો અમને એવું લાગે છે કે સાક્ષાત એ બધી વસ્તુ અત્યારે બની રહી છે આજે. તો એ બધી વસ્તુ જ અમને જાણવાની જિજ્ઞાસા વધારે થાય છે. તમારા એક્સપિરિયન્સ સાથે અમને સૂત્ર શીખવા છો ભાઈ. આચરણ સૂત્ર ઘણા ખરા અનુભવ કે મારા આસપાસમાં ઘટિત થયું છે, જે લોકોની દિવ્યતાના કારણથી આ શક્ય બની શક્યું છે, બધું આપણે જરૂર વાત કરશું. ભાવના, જરૂર તમારી ભાવનાને હું બરાબર સન્માનપૂર્વક સાંભળું છું અને એના માટે આપણે 28 તારીખથી આપણે ફરીથી બેસ્યું અને કાલે છે જ્ઞાન પંચમી, પવિત્ર દિવસ છે જ્ઞાન પંચમી. શુદ્ધ લેખનનું કામ, શુદ્ધ લેખનનું કામ આજથી શરૂઆત થયું છે. આજથી 2000 વર્ષ પહેલા, 2000 વર્ષ પહેલા આ શુદ્ધ લેખનનું કામ શરૂ થયું છે. તો એ શુદ્ધ લેખનનું કામ એ કઈ રીતે થયું અને કઈ રીતે આ પ્રથમ અસ્તિત્વમાં આવ્યું? પેલા બસ શુદ્ધ જ્ઞાન, શુદ્ધ એટલે સાંભળેલું જ્ઞાન. ભગવાન બોલતા અને ગંધર્વો સાંભળતા હતા અને ગંધર્વો ફરી બોલતા હતા, એના શિષ્યો સાંભળતા હતા, શિષ્યો બોલતા હતા, એના શિષ્યો. શુદ્ધ એટલે સાંભળેલું જ્ઞાન, પણ લેખનમાં નહોતું, लेखन नહોતું. અને પછી फिर बाद में ये लिखने का काम. तो जिन्होंने लिखने का काम प्रारंभ किया, मैं आपको क्या बताऊं, उस समय परंपरा थी, लिखा गया था कि ना लिखी जा, ना आली ही जा, ना उबली ही जा. भगवान ने कहा था कि लिखो मत, लिखो मत. लिख करके क्या फायदा होगा, वो पेपर में रह जाएगा. अपने दिमाग में उसको खोद दो, अपने दिमाग में खोद दो. पर शब्द ही नहीं होंगे तो क्या खोद पाएंगे? शब्द ही भुलाते जा रहे थे. तो उन शब्दों को भगवान की आज्ञा के विरुद्ध, भगवान के आदेश के विरुद्ध जाकर के आचार्य पत्रपाहो ने सबसे पहले शास्त्र लेखन का काम प्रारंभ किया. और कल का ही दिन है जिस दिन, दोनों ही परंपराएं हैं. कोई कहते कि शास्त्र लेखन का प्रारंभ है और कुछ लोग कहते हैं उस दिन शास्त्र लेखन का काम समाप्त हुआ है. तो दोनों ही प्रकार की मान्यताएं हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं. पर शास्त्र लेखन से संबंधित ज्ञान पंचमी है, तो हमारे लिए पूर्णाहुति भी महत्वपूर्ण है और प्रारंभ भी हमारे लिए उतना ही आदर योग्य है. तो हम दोनों ही मान लेते हैं, शास्त्र लेखन भी और शास्त्र लेखन का काम संपन्न हुआ है इस खुशी में भी. तो हम कल बैठेंगे फिर से ज्ञान पंचमी, और बड़े बड़े प्रवक्ता हैं कल, उपाध्याय यशा जी हैं, वो सब इतिहास की बात करेंगे. और फिर शुभम जी भी हैं और शाश्वत जी भी हैं. और कोई सब लोग करें, हमें भी बोलना है, हमें भी बोलना है.
अब देखो किस किस की है ना, बोलना है ना, सब लोग कह रहे कि बोलना है, आपको बोलना है, किसी आपको भी बोलना है तो फिर आप भी तैयारी कर लीजिएगा, कल बोलना है मंगल पाठ। नमो रंताणं नमो अनंताणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्ब साहूनम एसो पंचडमुक्कारो सब्ब पावपणासुनो मंगलानंच सब्वेसिम परमं हवै मंगलम विश्वव्यापितमोहिनस्य धरणिर्बालो विकल्पाङ्कुरो दारिद्राणि गजावलिं हर्षिषु काष्ठानि वन्दे कणा पीयूषशलभो विरोगनिवहं यत्त्वत्तथा ते विभो मूर्तिस्फूर्तिमति सतित्रजगति कष्टानि हर्तुं क्षमा गिर्वाणत्रमधेनुकुम्भमणियस्तस्याङ्गणे रिङ्गिणो देवा दानवमानवाः सविनयं तस्मै हितं ध्यायेन लक्ष्मीस्तस्य वशावशैव गुणिनां ब्रह्मांड संस्थायिनी श्रीचिंतामणि पार्श्वनाथमनिशं संस्तौति योध्यायति चत्तारिमंगलम् अनन्तामंगलम् सिद्धामंगलम् साहुमंगलम् केवली पण्डितोदमो मंगलम् चत्तारि लुगतमा अरहंता लुगतमा सिद्धा लुगतमा साहु लुगतमा केवली पण्डितोदमो लुगतमो। उत्तम है प्रभु का नाम, मंगलमय है स्मरण, पवित्र है मार्ग। उस पवित्र मार्ग पर चलने के आप हम सब प्रतिज्ञा करेंगे। मैं बोलूंगी, आप सभी दोहराएंगे। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि अब्धिर्लब्धि कदम भगस्य तिलको निशेष सूर्यावले रापीड प्रतिबोधने गुणवताम अग्रेश्वरो वाग्मिनाम दृष्टान्तो गुरु भक्तिशाली मनसा मौलिस्तपस्येजुषां सर्वाष्टमयो महिष्ठ समया श्री गौतम स्थानबुदे गुरु गौतम की कृपा से सर्व मंगल कल्याण आनंद सुख शांति सौभाग्य आरोग्य प्राप्त हो। मंगलमय आशीर्वाद प्रभु का, गुरु का, स्थिर भूमि का। ओम शांति शांति शांति। बोले भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव की, जिन शासन देव की, सकल श्री संघ की जय।